हाय गाइस, मैं रुद्रनाथ बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ जो कि गोपेश्वर में लोकेटेड है। स्नैक्स वगैरह सब पैक करके लाई हूँ, इसलिए सिर्फ मैंने कॉफ़ी ली है 70 रुपए की। ठीक है, बजट ट्रिप बनाना है इसलिए कुछ भी नहीं लूँगी क्योंकि अंदर जाती तो सीधा 500-1000 रुपए में थाली वगैरह हो जाता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो ऋषिकेश पहुँचते ही सबसे पहले क्या करना है, अभी 12 बज जाएंगे वहाँ पर। तो सुबह की अगर आप मतलब बजट ट्रिप बना रहे हो तो सुबह के 4 बजे का वेट करो गवर्नमेंट बस के लिए, जो आपको चमोली, गोपेश्वर, ओखीमठ, जोशीमठ, सोनप्रयाग और जितने भी ऐसे रास्ते हैं वहाँ पर छोड़ती है। और बस लेती है 400 से 600 रुपये, गवर्नमेंट बस, जो मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट बस की बात कर रही हूँ। अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं तो 4 बजे तक वेट कीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पास थोड़े और पैसे हैं तो 800, 1000, 1200 रुपये लेंगे टैक्सी वाले। शेयरिंग टैक्सी होती है तो आप इकट्ठे तो गाइस आपको ऐसे ऑटो मिल जाएंगे जो कि 100 रुपीज़ पर सवारी लेंगे और आपको सीधा ऋषिकेश तपोवन कहीं भी उतार देंगे। ठीक है, तो रात के 1 बज रहे हैं और मैं त्रिवेणी घाट आ गई हूँ। अब यहाँ के बाद जाऊँगी बस स्टैंड। जस्ट अभी मैं गोपेश्वर पहुंची हूँ और ये गोपेश्वर का मेन मार्केट है और वो रहा ऊपर सागर गांव। तो यहाँ से अभी मुझे बुकिंग करके ऊपर सागर गांव जाना है। बट उससे पहले मैंने यहाँ सबसे पूछा ऊपर टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो सबने बोला 6 डिग्री और 7 डिग्री हो रहा है रुद्रनाथ मंदिर में, और मैं कपड़े उस हिसाब से नहीं लाई थी। इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी ट्रैक के तो 500 मीटर भी नहीं कर रहे हैं, आगे जाके हवा टाइट होगी और वो आप वीडियो में ही देख पाएंगे मुझे। आपका क्या नाम है? क्यूट क्यूट। आपका क्या नाम है? जरूर खाना। हर हर महादेव। सुबह जब मैं ऋषिकेश बस स्टैंड पहुंची 3 बजे आफ्टर त्रिवेणी घाट घूमने के बाद, तो 3 बजे पहुंची, 3:15 पे ही मुझे गोपेश्वर की बस मिल गई और रास्ते में तपोवन जाके ख़राब हो गई वो बस। फिर दोबारा हम रिटर्न वापस आके न्यू बस करवाई उन्होंने किसी से बातचीत करके। फिर उसके बाद हम उस बस में बैठे और फिर हम वापस गए और फिर पता चला कि वो गोपेश्वर तक बस नहीं है, वो रुद्रप्रयाग तक है। अब रुद्रप्रयाग आधा रास्ता होगा गोपेश्वर आने का, तो रुद्रप्रयाग से फिर दोबारा चमोली के लिए बस मिली, क्योंकि रुद्रप्रयाग से डायरेक्ट गोपेश्वर के लिए भी बस नहीं मिल रही थी। 1 घंटा वेट किया, नहीं मिली। वैसे आ जाती है बट आज नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट चमोली के लिए ली, क्योंकि चमोली में आ जाऊँ तो गोपेश्वर के लिए मिलना बहुत ईजी हो जाता है। 30-20 रुपये दे के ऑटो रिक्शा आपको गोपेश्वर छोड़ देंगे। फिर गोपेश्वर पहुँचते ही फिर सागर गाँव आना था, तो सागर गांव के लिए गोपेश्वर नीचे है, ऊपर आना पड़ता है सागर गांव के लिए। तो और ऊपर आए, इसमें भी लग गए 30 रुपीज़ पर पर्सन।
मेरी मानो, अगर आप रुद्र बाबा के मंदिर आ रहे हो, जो कि सागर गांव से शुरू होता है, इसका बेस कैंप है सागर गांव। आप गंगोल से भी शुरू कर सकते हो, सिरोही से भी शुरू कर सकते हो, और भी 2-3 और गांव हैं, मतलब टोटल 5 गांव हैं जहां से आप रुद्रनाथ मंदिर के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो गया है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए परसों से ट्राई कर रही हूँ, 22 से आज 25 हो गया है। मुझे सब सोल्ड आउट मिले 29। सोचा कि यहाँ पर आके मिल जाएगा, तो फाइनली मुझे यहाँ आकर मिल गया। तो पर डे में न्यू पॉलिसी आई है, 140 लोग ही ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि अब पनार बुग्याल में रुकने की कोई जगह नहीं है। सिर्फ आपको लुट्टी बुग्याल पे ही हॉल्ट मिलता है, जहाँ आप खा सकते हो, मतलब स्टे कर सकते हो, बट वो लिमिटेड है। लाइक आपको जितने ऊपर वो नीचे से भेज रहे हैं ऊपर, उतने ही लोग रुक सकते हैं। तो ठीक है, तो सोच समझ के ही आना। मतलब साथ ही साथ पास में बद्रीनाथ है, 4 धाम में से एक, उसकी भी दर्शन कर लेना। और इसके जस्ट पास में हमारा पंच केदार में से एक केदार और है, जो है कल्पेश्वर धाम। ठीक है, कल्पेश्वर धाम हो गया, और बाबा रुद्रनाथ धाम हो गया, और मदमहेश्वर हो गया, टुंगनाथ हो गया, और केदारनाथ हो गया। ये हमारे 5 पंच केदार कहलाते हैं उत्तराखंड के। तो भाई लोग, ये रास्ता है जहाँ से ये भैया आ रहे हैं, और वो ऊपर से आ रहे हैं। अभी वहाँ भी जाना है। सामने ही पूंगियाल है, 5 मिनट की दूरी पर। 3:10 के करीब मैं निकली थी सगर गांव से। तो सगर गांव और पूंगियाल का डिस्टेंस टोटल 3 से 4 किलोमीटर है, और 2 घंटे का रास्ता है। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। चलो वहाँ बैठ के आपको इसका ब्यूटीफुल नज़ारा पूंगियाल का दिखाती हूँ। यहाँ आज रात हॉल्ट लेने वाली हूँ। 5-6 बज गए हैं। ऊपर लुट्टी बुग्याल जाना सही नहीं होगा, वहाँ काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, तो मैं आज यहीं हॉल्ट ले रही हूँ। तो गाइस, अभी 4:49 हो रहे हैं, सुबह के 4:49 हो रहे हैं, और पूंग बुग्याल से मैं निकल चुकी हूँ। गाइस, अब पूंग बुग्याल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये पुल। अगर आप यहाँ ट्रैवल करने आएंगे तो आपको भी दिखेगा यहाँ से आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, आप मतलब उसी हिसाब से आइए। बहुत ही डिफिकल्ट है ये। 1 किलोमीटर पूरा करते हो तो ऐसा लगता है वॉकिंग डिस्टेंस आपने 4 किलोमीटर का है। मतलब ऐसी फीलिंग तो मुझे आ रही है। और जो लोग घोड़े और खच्चर से आएंगे, कृपया करके आपसे मेरी रिक्वेस्ट, मैं तो बोलूँगी मत आओ जानवरों को परेशान करने, क्योंकि अगर आपको कोई परेशान करे, आपको बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो तो जानवर बोल नहीं सकते। मैं अभी आ चुकी हूँ दिस प्लेस कॉल्ड माली खर्क। ठीक है, ये लुट्टी बुग्याल से पहले पड़ता है। तो दिस इज माली खर्क, देख सकते हो। अभी लुट्टी बुग्याल भी नहीं पहुंची हूँ मैं, न जाने कितने किलोमीटर चलती हूँ। आगे भैया दीदी भी चले गए जो मेरे साथ, जिन्होंने पूंग बुग्याल से ट्रैकिंग शुरू किया था। आई मीन वो मेरी आज की मोटिवेशन है। अगर वो नहीं होते ना, दीदी बहुत अच्छी है, कभी चॉकलेट खा लो, कभी ये खा लो, चलो ये वो, मतलब बहुत सपोर्टिव है, लाइक मोटिवेटेड है टोटल, दोनों हस्बैंड वाइफ। अभी आपको उनसे मिलना है। तो ये है लुट्टी बुग्याल। तो ये है वो 2 प्राणी जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेशन दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। थैंक्स टू देम। तो गाइस, लुट्टी बुग्याल से अब मैं निकल चुकी हूँ, पराठे वगैरह खा लिए। इतना प्यारा बुग्याल है। अभी धूप आ रखी है, बट यहाँ पे मिनट में
वेदर चेंज होता रहता है, कभी ठंड लगेगी कभी गर्मी लगेगी आपको, कभी मन करेगा आप जैकेट ही उतार दो। तो बिल्कुल यही वाला हाल हो रहा है यहाँ पे। ड्यूटी बुग्याल से 1 और 2 किलोमीटर ऊपर है और ये बड़ा ही अच्छा, मैं कहूँ इसको, व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। मतलब अभी फॉग है, बहुत ज़्यादा फॉग हो गई, अभी थोड़ी देर पहले नहीं थी। मैंने बताया था ना यहाँ पे मिनट के हिसाब से वेदर 2 मिनट में चेंज होते रहते हैं। देखो तो गाइस, ये जो आप लोकेशन देख रहे हो जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ, ये सब पनार घाट में आती है। आप व्यू देखिए एक बार, दिखाइए व्यू। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर आप पूजा कर सकते हो। और वो वहाँ पर आप 2 बंदे देख रहे होंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। मान लो अगर आपने नीचे से नहीं करवाया, भूल गए या नहीं मिले आपको रास्ते में, वो चले गए, शाम का टाइम हो गया था, तो आप यहाँ से भी करा सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही थी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से भी करा सकते हो। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, उस तरफ है पितृधार, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ड्यूटी बुग्याल से पितृधार तक आपको पानी खाने का कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ना आपको रुकने का कोई स्टे, पहले कुछ साल पहले हुआ करते थे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो उसी हिसाब से आप चलना शुरू करना। तो आपको पता है ड्यूटी बुग्याल से पितृधार तक ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना पीने की जगह है। तो चलते हैं पितृधार की तरफ, आइए मेरे साथ। तो पनार बुग्याल से पितृधार का डिस्टेंस 10 to 11 किलोमीटर्स पूरा कंप्लीट करके अभी मैं पितृधार में पहुंच चुकी हूँ। वो है पितृधार। वहाँ आपको एक गेट भी दिख जाएगा, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए 360 व्यू फ्रॉम पितृधार। नीचे कोई भी गांव नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा। वेदर मिनटों में चेंज हो रहा है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी ठंड, कभी बारिश। और ये मई का मंथ है, मई की एंडिंग 26 तारीख। तो अब चलिए यहाँ से सीधा नीचे खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल नीचे की तरफ चढ़ाई है, नीचे ही जाना है, मंदिर नीचे ही मिलेगा। ये रास्ता पितृधार से नीचे की तरफ जाता है रुद्र केदार टेम्पल की तरफ, और ये रास्ता फूलों से भरा हुआ है। ये मई का मंथ है, I mean, ये देखो जन्नत, हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, वाइट एंड पिंक। गाइस, तो पितृधार से लेकर मंदिर तक का जो रास्ता है ना, वो अपने में ही कुछ कहता है। इतने सारे फ्लावर्स एंड दिस काइंड ऑफ वैली, ट्रीज, पौधे एंड ग्लेशियर्स भी आपको मिलेंगे यहाँ आगे जाएंगे तो। बाकी मैंने एक पीछे छोड़ दिया है। बहुत ही अच्छी जगह है, प्लीज़ विज़िट करें अगर आपके पैरों में जान है। आते ही मैं बिल्कुल ही सो गई। मुझे पता है मैंने कैसे ही चला है, मुझे चक्कर आ रहे थे, सर दर्द हो रहा था। और बाबा का मंदिर
रोड पर है। अभी थोड़ा मुँह हाथ धो के नहा धो के नीचे से आ रहे हैं, फिर 6:30 बजे की आरती के लिए जाएंगे। अभी आप देख सकते हो व्यू कैसा हो रहा है, सनसेट का टाइम हो रहा है। अभी इधर की तरफ अंधेरा हो गया और अभी से 5:30 हो गए। 160 की कैपेसिटी थी, जैसा मैंने आपको बताया था डेली बेसिस पे कि मंदिर में रुक सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा प्लेसेस यहाँ रुकने के कैंप्स है नहीं लोगों के लिए, तो लोग एक्स्ट्रा आ चुके हैं यहाँ पर। थैंक गॉड कि जो हमारे साथ पूर्ण बग्याल में लोग रुके थे, नाइट स्टे किया था, वो यहाँ पे जल्दी आ गए थे। हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर था, वो दीदी भैया ने फ़ोन वगैरह करके हमने अपना पहले से ही बुक करा लिया और कोई इशू नहीं हुआ अभी तक। आराम से आगे सो गए, हमें जगह मिल गई सोने की। अब कल सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 4 बजे निकल देंगे नीचे के लिए। बताना भूल गई थी, यहाँ पर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भाई आपको अपना पर्सनल स्पेस मिलेगा रुकने के लिए, तो ऐसा नहीं है। सॉरी, ये अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुई यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर आपको शायद मे बी एक कैंप में एक जो रूम होता है इनका अपना क्वार्टर जैसा, उसमें 9 लोग रहते हैं, 9, 10, 12 भी रह सकते हैं। स्लीपिंग बैग दिए जाते हैं, कंबल नहीं दिए जाते। तो प्लीज़ उसी हिसाब की मेंटालिटी वाले लोग आए। बता रहा है वो ये नहीं कर कहाँ कर सकते हो, वो करते के चक्कर में 10 रुपये कह देंगे तो गाइस अभी जस्ट नीचे वॉशरूम टाइप है, बॉक्सेस बना रखे हैं, एक नहाने के लिए, एक मुँह के लिए। तो वहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हो, नहा सकते हो। 6 डिग्री टेम्परेचर मई के मंथ में, अगर आप मतलब नहाना चाहते हो, नहा के पूजा करना चाहते हो मंदिर के दरबार में, तो टावल वगैरह लेके आना। और फ्रेश होने के बाद आपको हाथ धोना होगा, तो पेपर सोप वगैरह भी लेके आना अपने साथ, ठीक है। तो ये बहुत बारीक डिटेल्स होती हैं जो एंड में पता है हमें ले जाते नहीं हैं, और फिर बाद में दूसरों को हम हेल्प कर सकते हैं। तो यस, अभी ऊपर जा रही हूँ। आप कहीं भी स्टे कर रहे हैं रूपनाथ की लाइन में, आपको वॉशरूम के लिए इतनी नीचे आना पड़ेगा। पूरा वॉशरूम, ऑलरेडी थकी थी, इतनी धीरे धीरे आई हूँ, धीरे धीरे जा रही हूँ वॉशरूम से ऊपर। अब सीधा फिर रेडी वेडी होके मंदिर चलते हैं पूजा करने। तो फाइनली नाथ के मंदिर पहुंच चुके हैं। आरती 6:30 बजे शुरू हो गई थी और अभी 6:40 हो रहे हैं। अभी हम भी प्रसाद चढ़ाएंगे, बाबा के दर्शन लेके आएंगे जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए। तो चलते हैं। किसका दे रही हूँ बस। भक्तजनों की मंदिर के दरबार की बाबा भूतनाथ की इतने सारे लोग आए हैं। दिन 26 मई, सोमवार है। मैं इन सब की तरह इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा के दर्शन हुए। तो 3 बजे उठी थी एंड 4 बजे हम चल दिए थे और अभी 5 बज रहे हैं। 1 आवर कवर किया है हमने। तो ये व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है
सुबह सुबह। तो इसी के साथ मेरी रुद्रनाथ की यात्रा यहीं ख़त्म होती है। नीचे जाने का सेम प्रोसेस होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।